Welcome to Think Like UPSC. This is chapter number 7, Transport and Communication going on. This is a class 12th geography book, which is Human Geography. So here earlier we have done the first part. Now we are moving towards your inland waterways, and in this inland waterway we will try to study what are the different modes of transportation which are being used in the water. बेसिकली मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इससे पहले हमने रोड किया है, अब हम वाटर्स की तरफ जा रहे हैं. ट्रांसपोर्ट में हमने लैंड, देन वाटर, देन एयर. ठीक है, अभी हम इसकी तरफ जा रहे हैं वाटरवेज की भी. तो इसमें हम देखेंगे रिवर हैं हमारे पास में, कैनाल्स हैं, लेक्स हैं एंड कोस्टल एरियाज हैं. हैव बीन इंपॉर्टेंट वाटरवेज सिंस टाइम्स ऑफ इमोरियल. तो बोट्स and the steamers are used as a means of transport for cargo and passenger. The development of the inland waterways is dependent on the navigability width और हमारी depth of the channels में. Continuity in the water flow and the transport technology in use. तो रिवर जो है हमारी basically are the only means of transport in the dense forest. Very heavy cargo like coal हो गया, सीमेंट हो गया, आपका टिम्बर हो गया एंड मेटेलिक ओर्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू इनलैंड वाटरवेज. इन एंशिएंट टाइम जब हम बात करते हैं पुराने ज़माने की, तो पुराने वक्त में जब एंशिएंट टाइम में हमारा क्या था, रिवर वेज वर मेन हाईवेज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन as in the case of India, but this lost importance because of the competitions from the railways and lack of water due to diversion of irrigation then their poor maintenance. क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी देखो मेजॉरिटी रिवर्स ना सीजनल रिवर्स हैं, हमारे यहाँ पेरिनियल रिवर्स नहीं हैं उतनी. तो इसकी वजह से क्या है, हमारा ये डाइवर्जन ऑफ वाटर हो गया, हमने रिवर का डाइवर्जन कर दिया और उसके बाद में हमने इसकी वजह से हमारे मेजॉरिटी जो इनलैंड वाटरवेज जो मीडियम था हमारा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का, तो वो हमारा काफ़ी हद तक हैम्पर हुआ इसकी वजह से. क्योंकि हमें एग्रीकल्चर एक्टिविटी आज भी इंडिया में रिवर्स पे एंड उस पे ही डिपेंडेंट है ज़्यादातर, रिवर एंड रेन पे. तो इसकी वजह से हमें पानी चाहिए और पानी जब हम वहाँ से यहाँ यूज़ करें तो ऑफकोर्स रिवर्स में उतना पानी नहीं रह पाता. इसके बाद में हम आगे बात करते हैं. तो और मेजॉरिटी हमारे यहाँ जो रिवर्स है ना वो ज़्यादातर ना कैसी हैं, रिवर्स हैव अ फ्रेश वाटर, कि उसमें पीने वाला पानी होता है. तो उसके लिए वो हमारे पीने के यूज़ में भी आता है, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से पीने के लिए यूज़ होता है. The significance of the river as inland waterways for the domestic and the international transport and trade has been recognized throughout the developed world. तो जिस तरह से ओवरऑल वर्ल्ड में से अगर ब्रिटिशर्स की बात करते हैं, वो भी हमारी कंट्री में आए थे, वो भी वाटरवेज के जरिए ही आए थे. ठीक है, एंड डिस्पाइट इनहेरेंट लिमिटेशन many rivers have been modified to enhance their navigability by dredging, stabilizing river banks and building dams and barrages for regulating the flow of water. The following river waterways are some of the world's important highways and commerce. जैसे कि आपकी द रेने वाटरवेज. जो आपकी रेने वाटरवेज है ना, ये है आपकी थ्रू द जर्मनी एंड द नीदरलैंड में. ये मेजॉरिटली आपकी नेविगेट करती है अराउंड 700 किलोमीटर फ्रॉम द रॉटरडम एंड at its mouth the Netherlands to the vessel in Switzerland. तो ओशन गोइंग जो है हमारा वेसल है, यहाँ पर वेसल्स कैन रीच द कोलोंगो, ये हमारे कोलोंगो तक पहुँच सकता है. एंड द रुर रिवर ज्वाइन कर देती है. यहाँ पे कौन सी रिवर ज्वाइन कर देती है, रुर रिवर. दिस रिवर ज्वाइंस इट. देखो यहाँ पे ये डायग्राम दे रखा है तेरा, फ्रॉम हियर टू हियर. ठीक है, और इसके बीच में यहाँ पे रुर रिवर ज्वाइन कर देती है. और कई सारी और भी रिवर हैं, मसोल रिवर भी है, ये भी ज्वाइन करती है यहाँ बीच में ऐसे. ठीक है, और ये मेन रिवर है हमारी, ये भी ज्वाइन कर रही है. ठीक है, तो दिस वे इट्स लाइक रेने रिवर. तो बेसिकली दिस इज द. ठीक है, ये आपका डायग्राम है. कहाँ से, नीदरलैंड से स्विट्जरलैंड तक. ठीक है, अब क्या हो गया, इट फ्लोज द रिच coal field and the whole basin has become a प्रॉस्पेरस मैन्युफैक्चरिंग एरिया. इसकी वजह से ये पूरा का पूरा रिवर बेसिन कैसा बन गया है, प्रॉस्पेरस बन गया है, मैन्युफैक्चरिंग एरिया माना जाता है आज की डेट में. एंड द डुसेलडोरी is the Rene port of this region, and Düsseldorf is the Rene port of this
रीजन। ठीक है, आगे हम जाते हैं। ह्यूज टोनाज मूव्स अलोंग द स्ट्रेच साउथ ऑफ द रूर एंड दिस वाटरवे इज द वर्ल्ड मोस्ट हैविली यूज्ड। और इसकी वजह से हम बोल सकते हैं वर्ल्ड का मोस्ट हैविली यूज्ड वाटरवे है कौन सा, ये वाला, द रेने वाटरवेज। एंड ईयर्स अगो, ईच ईयर्स मोर देन कितना हो गया, 20,000 बेसिकली 20,000 ओशियन गोइंग शिप्स एंड 2 lakh inland vessels exchange their cargoes and it कनेक्ट्स द इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ कहाँ का, स्विट्जरलैंड के इंडस्ट्रियल एरिया को कनेक्ट करता है ना, तो डेफिनेटली यहाँ ज़रूरत पड़ेगी। एंड जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम एंड नीदरलैंड विद द नॉर्थ अटलांटिक सी। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट वाटरवे है, ये है हमारा दिस वन, द वोल्गा वाटरवे। एंड द वोल्गा वाटरवे की जब हम बात करते हैं, रशिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ, ये आपका है रशिया का, रशिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ developed waterways in which Volga is one of the most important one. So it provides navigable waterway in around how much, 11,200 kilometer and drain into the Caspian Sea. तो इसकी वजह से ये और ज़्यादा important बन जाता है due to Caspian Sea। ठीक है, and this the Volga Moscow Canal connected to the Moscow region and the Volga Don Canal with the ब्लैक सी। अगेन इंपॉर्टेंट सी कनेक्ट हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट व्हेन वी मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट वी हैव द ग्रेट लेक, ये है सेंट लॉरेंस सीवे, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका सुपीरियर है यहाँ पर। द ग्रेट लेक्स ऑफ द नॉर्थ अमेरिका सुपीरियर, ह्यूरोर एरे एंड ओंटारियो आर कनेक्टेड बाय सो कैनाल। तो ओंटारियो ये आपका कनाडा की तरफ है। ठीक है, कैनाल एंड वेललैंड कैनाल to form an inland waterways and the estuary of the St. Lawrence River along the Great Lake. तो from ये क्या कर देती हैं, ये they form a unique commercial waterways in the northern part of the North America and the ports on this route like Duluth, Buffalo are Dutch. This is like Duluth and Buffalo are equipped with all the facilities of the ocean port, as such large ocean going vessels are able to navigate up the river deep inside the continent of the Montreal, and but here goods have to be transshipped to a smaller vessel due to the presence of rapids, and canals have been constructed around how many, 3.5 deep to avoid these. तो अगेन हमारा एक और यहाँ पे, सॉरी ये हमने छोड़ दिया है, यहाँ पे एक दोनों वाटरवे, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट इनलैंड वाटरवे ऑफ द ईस्टर्न यूरोप का। ये हमारा यूरोप का Danube रिवर rises in the Black Forest and flows eastward through many countries, and it is navigable up the Turona-Severian, and the chief export item है जैसे कि हमारे wheat हो गए, maize हो गए, timber हो गए, and machinery, these are being exported by these rivers। ठीक है, sorry not these river, by this waterways। ठीक है, नेक्स्ट अगर है हमारा मिसिसिपी वाटरवेज। एक सेकेंड, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स मिसिसिपी वाटरवे। दिस मिसिसिपी वाटरवेज ये इंक्लूड करता है आपका, इसका जैसे नाम से ही पता लगता है कि मिसिसिपी रिवर पर है। किस पर है, मिसिसिपी रिवर पर ही है, नाम से पता लग रहा है मिसिसिपी रिवर्स एंड अलोंग विद द मेजर ईस्टर्न रिवर्स, जैसे कि आपकी पर्ल रिवर है यहाँ से का। ठीक है, और आपकी एक और रिवर आती है, दिस इज पेस्का गोला, एंड एक और है वन ओनली, तोम्बिक बी। ठीक है, तो ये है आपकी, ये क्या है, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, और जो बाकी और भी रिवर्स आती हैं इसमें, तो ये बेसिकली इट्स लाइक द इंस्ट्रिक्ट नेटवर्क है वाटरवेज का, इंक्लूडिंग द स्टेट जो वास्ट मिसिसिपी रिवर पे जो वाटरशेड एरिया है पूरा, सर्व्स द क्रूशियल इकोलॉजिकल, करता है इकोलॉजिकल एज वेल एज इकोनॉमिक एंड ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट। फंक्शन है इसकी, जैसे ये कहाँ से, मिसिसिपी, दिस वन मिसिसिपी ओहियो वाटरवे कनेक्ट्स क्या कर रही है, इंटीरियर पार्ट ऑफ यूएसए एंड विद द गल्फ ऑफ मैक्सिको इन साउथ, एंड द लार्ज स्ट्रीम कैन गो थ्रू दिस रूट ऑफ मिनेपोलिस।
ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज आर एयरवेज। अभी हमारा वाटरवेज कंप्लीट हो गया है, लैंड कंप्लीट हो गया है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स एयरवेज, एयर ट्रांसपोर्ट। तो एयर ट्रांसपोर्ट हमारा इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वी नो, बट इट इज वेरी कॉस्टली, इट्स नॉट दैट इकोनॉमिक. So being a fast, it is preferred by the passenger for a long distance travel, and valuable cargo can be moved rapidly on a worldwide scale, and it is often the only means to reach a inaccessible areas. तो जहाँ पे हम एक्सेस नहीं कर सकते वहाँ भी पहुँच सकते हैं इसके जरिए. So air transport has brought about a connectivity revolution. तो इसकी वजह से एयर ट्रांसपोर्ट पे हम क्या देखते हैं, कनेक्टिविटी रिवॉल्यूशन देखने को मिलता है हमें, ठीक है, इन द वर्ल्ड. एंड द फ्रिक्शन क्रिएटेड बाय द माउंटेनियस, स्नो फील्ड और इनहॉस्पिटेबल डेजर्ट टेरेन हैव बीन ओवरकम. तो अभी इससे पहले क्या, लैंड वहीं जा सकता है जहाँ तक रास्ता बना सकते हैं हम, जहाँ पे रास्ता हम बना नहीं सकते वहाँ तक नहीं पहुँच सकते. वहीं हम रिवर हम वाटरवेज वहीं तक जा सकते हैं जहाँ हमारे पास में वाटर का फ्लो अच्छा हो, वाटरवेज मतलब वाटरवेज हो हमारे पास में, वाटर के रास्ते हों हमारे पास, वहीं तक जा सकते हैं. बट वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे जहाँ पे ना पानी है ना लैंड है. तो वहाँ के लिए दिस इज लाइक एयर ट्रांसपोर्ट हैज ओवरकम दिस प्रॉब्लम. ठीक है, तो हम जब आगे देखते हैं कि एक्सेसिबिलिटी हैज इंक्रीज्ड हो गई है, किसकी वजह से, ड्यू टू द डेवलपमेंट इन द एयर ट्रांसपोर्ट. द एयरप्लेन ब्रिंग्स varied articles to the Eskimos in the northern Canada and unhindered by the frozen ground, and in the Himalayan region the routes are often obstructed due to landslides, avalanches and heavy snow. At such time air travel is the only alternative to reach these places. Airways also have great strategic importance भी है हमारी इसकी. and the air strikes of by USA and the British forces in Iraq bears a testimony to the fact. and the air network is expanding very fast. Even in India also you have witnessed air transport has been expanding very fast, and at present no place in the world is more than 35 hours away आज की डेट में. and this starlight fact has been made possible due to the people who built and fly airplane. ठीक है, pilots they fly airplane and travel by air can now be measured by hours and minute instead of, जैसे मुझे अभी मुंबई जाना 2-2.5 घंटे में पहुंचाऊंगी मैं आराम से. ठीक है, कितनी देर है, और इतनी देर में मैं मतलब यहीं दिल्ली से गुड़गांव पहुंचती हूँ बाई, उससे लेके बाई कार निकलती हूँ तो दिल्ली से गुड़गांव जाती, इतनी देर में मैं मुंबई पहुंच जाऊंगी और हो गई शाम को वापस पहुंच जाऊंगी. ठीक है, तो लाइक वो अलग बात है कि हमें आजकल जैसे अगर मुझे फ्लाइट लेनी है दिल्ली टू मुंबई फ्लाइट लेनी है तो मुझे 1.5 घंटे पहले एयरपोर्ट पे पहुंचना पड़ता है. दैट इज ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस. तो फ्रीक्वेंट एयर सर्विसेज आर अवेलेबल टू many parts of the world. Although UK pioneered the use of commercial jet transport and USA developed a largely post-war international civil aviation, and today more than 250 commercial airplanes offer regular services to different parts of the world, and recent developments can change the future course of the air transport. And supersonic aircraft हमने सुने हैं नाम, and cover the distance between the London and New York within the 3.5 hour. ठीक है, and इंटरकॉन्टिनेंटल एयर रूट है हमारे यहाँ, जैसे कि आगे देखते हैं इसको. द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देयर इज अ डिस्टिंक्ट ईस्ट वेस्ट बेल्ट एंड द इंटरकॉन्टिनेंटल एयर रूट्स एंड द डेंस नेटवर्क एग्जिस्ट कहाँ पे करता है, ईस्टर्न यूएसए एंड द वेस्टर्न यूरोप एंड द साउथ एशिया. एंड द यूएसए अलोन अकाउंट्स हाउ मच 60% ऑफ द एयरवेज बाय द वर्ल्ड. यूएसए का 60% ऑफ एयरवेज मेजॉरिटी वर्ल्ड के जरिए 60% है. टोटल इज 60%. एक सेकेंड, पेन लेना था मुझे. ठीक है, अब न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, एम्स्टर्डम, फ्रैंकफर्ट, रोम एंड मॉस्को, कराची, न्यू दिल्ली, मुंबई, बैंकॉक, सिंगापुर, टोक्यो, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स and Chicago are the nodal point where air route coverage are radical to all continents. ठीक है, अफ्रीका, Asiatic part of Russia and South America lacks air services. There are limited air services between 10 to 35 latitude in the southern hemisphere due to the
स्पार्शर पॉपुलेशन एंड लिमिटेड लैंड मासेस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्यों है? ऐसा नहीं है कि ये नहीं कर सकते, करेंगे हम आगे चल के, बट अभी क्या है, अब लैंड मासेस ही नहीं है उतना ज़्यादा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है, तो अनलेस बिकॉज इट्स लाइक इट कॉस्ट अ लॉट। एयरवेज का डेवलपमेंट करना प्लस उसको रन करना, इट कॉस्ट अ लॉट, तो इसमें कॉस्टिंग ज़्यादा आती है। द मैन्युफैक्चर ऑफ एयरक्राफ्ट जो हम देखते हैं कि देयर ऑपरेशन जो हमारे इलेबोरेट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा फ्यूलिंग वगैरह जो मैंने अभी बताया था कि इट कॉस्ट अ लॉट। द कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरपोर्ट इज वेरी एक्सपेंसिव एंड हैज डेवलप्ड अ मोर हाईली इंडस्ट्रियल कंट्रीज एंड वेयर देयर इज अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक है, वहीं पे एयरपोर्ट खोलना। जैसे अगर आप इंडिया में ही ट्रैवल करते हो, तो इंडिया में अगर आपने एयरपोर्ट से ही ट्रैवल किया, तो जैसे आपका हिंडन एयरपोर्ट है गाजियाबाद में है, सो लाइक इट्स नॉट दैट मच। तो दिल्ली में इतना, दिल्ली वाला एयरपोर्ट जो है दिल्ली एयरपोर्ट, ये टर्मिनल, इसके सारे टर्मिनल बिजी टर्मिनल हैं। वहीं अगर हम जाते हैं हिंडन एयरपोर्ट, तो ये बेकार खाली पड़ा है, कॉस्टिंग इतना बेशक हमने डेवलपमेंट कर दिया, बना दिया, बट उसका फ़ायदा नहीं है कुछ भी, वो रिवेन्यू अर्न ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतना नियरेस्ट एयरपोर्ट है आपके पास में, और उसके बाद में वहाँ पे नॉर्मली, हाँ गाजियाबाद में पॉपुलेशन रहती है, बट हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता अनलेस एंड अनटिल इट इज़ बीइंग लाइक उसको हमने सब्सिडाइज तरीके से कम कर दिया या कुछ और कम कर दिया और प्राइसेस कम हो जाएं, तब कहीं जाके वी कैन थिंक कि हाँ जैसे रेल में, ट्रेन में जिस तरह से भीड़ होती है उस तरह से वहाँ भीड़ हमें देखने को मिलेगी, बट वहाँ नहीं मिलेगी अभी फॉर अ टाइम बीइंग, अभी तक के लिए समझ लो वो लॉस पे ही चल रहा है। ऐसे सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है, ऑल ओवर द इंडिया आपको बहुत सारे एग्जाम्पल ही मिल जाएंगे, और नॉट ओनली इन इंडिया, इफ़ यू टॉक अबाउट आउट ऑफ इंडिया ऑल्सो, वहाँ पे भी आपको बहुत सारे एयरपोर्ट ऐसे मिलेंगे जहाँ पे एक आध दो तीन पैसेंजर ही दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये एक मेजर फॉल्ट हो जाता है हमारे यहाँ। पाइपलाइंस, नेक्स्ट इज अ पाइपलाइन, ठीक है। अब पाइपलाइन के जरिए क्या क्या आता है, जैसे हमारे वाटर हो गया, घर तक जो पानी आता है पाइप के जरिए आता है ना, घर में हर किसी के यहाँ वाटर का मीटर लगा हुआ है, तो वो हमने देखा है ना, वाटर किसकी वजह से, पाइप के जरिए आता है, वाटर ट्रेवल करता है। पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, घर में सीएनजी की कनेक्शन हो रखा है, घर में मतलब घर में नॉट, हाँ सीएनजी का कनेक्शन हो रखा है, ठीक है। अगेन अनइंटरप्टेड फ्लो मिलता है इससे। एंड वाटर सप्लाईज थ्रू पाइपलाइन इज फेमिलियर टू ऑल। कुकिंग गैस, LPG supply through pipeline in many part of the world, and pipelines can also be used to transport liquefied coal. Liquefied coal को भी transport कर सकते हैं। In New Zealand, milk is being supplied. ये न्यू चीज है तुम्हारे लिए, especially for the 12th students. न्यूजीलैंड एक ऐसा कंट्री है जहां पे मिल्क भी पाइपलाइन के थ्रू सप्लाई होती है, फ्रॉम फार्म टू द फैक्ट्रीज। कहाँ पे? फार्म से फैक्ट्रीज तक। एंड द USA देयर इज अ डेंस नेटवर्क ऑफ ऑयल पाइपलाइन फ्रॉम द प्रोड्यूसिंग एरिया टू द कंज्यूमिंग एरिया में। And Big and Chaw is one of such famous pipeline which carries petroleum from oil well to the Gulf of Mexico to the northeastern state, and about 17% of all freight per ton kilometer is carried through the pipeline in USA. ठीक है। And the Europe and Russia, जब बात करते हैं वेस्ट एशिया एंड Indian pipelines are used to connect oil wells to refineries and to port और डोमेस्टिक मार्केट। एंड टर्कमेनिस्तान की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे द सेंट्रल एशिया हैड एक्सटेंडेड पाइपलाइन टू ईरान एंड ऑल्सो सम पार्ट ऑफ चाइना। एंड द प्रपोज्ड ईरान इंडिया वाया पाकिस्तान इंटरनेशनल ऑयल नेचुरल गैस पाइपलाइन विल बी लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, अभी प्रपोज्ड है, बना नहीं है। कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं, व्हाट इज मीडियम, अभी तक हमने कर दिया सारा, ट्रांसपोर्ट करा दिया सारे तरीके से, चारों तरीके से। पहला लैंड, दूसरा रिकॉल करते हैं, दूसरा हमारा हो गया वाटरवेज, सेकेंड वन एयरवेज, थर्ड वन पाइपलाइन। अब आ जाती है कम्युनिकेशन। अब हमारी बातचीत की जरूरत है ना, कम्युनिकेशन की जरूरत है। तो ह्यूमन बीइंग हैव यूज्ड डिफरेंट मेथड्स, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन ऑफ विच द टेलीग्राफ एंड द टेलीफोन वर इम्पॉर्टेंट। जैसे पहले के टाइम पे घर में फ़ोन आते थे, दादा के, नानी के घर से, मामा के घर से फ़ोन आता था, तो दैट वाज। अब क्या, अब तो कहीं चलते फिरते कहीं से भी कैसे भी स्काइप कॉलिंग कर लो, आप व्हाट्सएप ऑनलाइन कॉलिंग कर लो, तो वो पॉसिबल है। पहले ऐसा नहीं था, पहले
हाँ, मेरे टाइम तक जब मैं स्कूल में थी तो उस टाइम पर फ़ोन पे लैंडलाइन होता था, लैंडलाइन ही होता था घर में। उसके बाद तो इतना मॉडिफिकेशन आ गया है कि नाउ वी हैव सेल फोन, ठीक है, और उसमें वीडियो कॉलिंग हो जाती है, हम देख भी सकते हैं सामने वाले को किससे बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं, द टेलीग्राफ वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द कोलोनाइजेशन ऑफ द अमेरिकन West, and during the early and the mid 20th century, the American Telegraph and the telephone company AT&T enjoyed a monopoly. इनकी मोनोपोली थी, ठीक है। मोनोपोली मतलब किसी एक ही पर्सन का रूल ओवर अ US's telephone industry. In fact, the telephone became a critical factor in the urbanization of America. Firms centralized their functioning at city headquarters and located their branch offices in a smaller town. Even today, the telephone is the most commonly used mode. देखो, आज भी हम फोन पे ही बात करते हैं। टेलीफोन मोस्ट कॉमनली यूज इन डेवलपिंग कंट्रीज, द यूज ऑफ सेल फोन्स मेड पॉसिबल बाय सैटेलाइट एंड इज इंपॉर्टेंट फॉर रूरल कनेक्टिविटी। जैसे हमारे यहाँ आज भी ना इसके लाइक नेटवर्क नहीं आते हैं। दिल्ली में तो आई थिंक इफ यू हैव बीन स्टेइंग इन दिल्ली तो दिल्ली के बहुत सारे पोस्ट जगहों में लाइक चलते चलते अगर आप किससे बात कर रहे हो ना तो यू कांट टॉक कंटिन्यूसली बिकॉज कनेक्टिविटी पता नहीं क्या हो गया है। जब से जियो आया तब से सिचुएशन आने लगी, वरना पहले नहीं था दिल्ली में ऐसे। Today there is a phenomenal pace है आपका of development. The first major breakthrough जो हमें मिला है is the use of optic fiber cables, ठीक है, OFC, optic fiber cable, OFC. This is a important one for the people, for the students who are appearing for this year board exam and faced with a mounting competition, and telephone companies all over the world soon upgraded, इन्होंने अपग्रेड कर लिया अपने आप को, their copper cable system to include a optic fiber cable, and these allow large quantities of data to be transmitted rapidly and securely and air virtually error free. With the digitization of information in 1990s, the telecommunication slowly merged with the computers to form a integrated network termed as internet. इससे अब इंटरनेट आ गया हमारे यहाँ। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, पहले सैटेलाइट कम्युनिकेशन उन्हीं में यूज होता है, जैसे कि मर्चेंट नेवी, जो लोग मर्चेंट नेवी में काम करते हैं वो लोग सैटेलाइट कम्युनिकेशन का पहले ज़्यादा यूज़ करते थे, कम, और वहीं लाइक उनके पास सैटेलाइट फोन्स होते थे। एंड टुडे इंटरनेट इज़ द लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क ऑन द प्लैनेट, कनेक्टिंग अबाउट 1000 million people in more than 100 countries, ठीक है। एंड सैटेलाइट टच ह्यूमन लाइव्स इन मैनी वेज, जैसे कि एवरी टाइम you use a cell phone to call a friend and send an SMS or watch a popular program on cable television, you are using a satellite communication. Communication through satellite emerged as a new area of communication technology in 1970s after the USA and the former USSR pioneered space research. उन्होंने space research करी, and artificial satellite now are successfully deployed in the Earth's orbit to connect. और इसमें यहाँ आपके लिए वो है कि अच्छा इसमें दे रखा है, वो मैं पूछने वाली थी क्वेश्चन, इसमें दे रखा है, ओके, वेरिफिकेशन, एंड दीज हैव रेंडर्ड द यूनिट कॉस्ट एंड द टाइम कम्युनिकेशन इनवेरिएंट इन टर्म ऑफ डिस्टेंस। तो अब जब हम आगे जाते हैं तो दिस मीन्स क्या हो गया इससे, द कॉस्ट एंड द कॉस्ट द सेम एज ऑफ कम्युनिकेशन ओवर 500 किलोमीटर एंड इट डज cover a 5000 kilometer via satellite. So India has also made the great strides in the satellite development. जैसे हमारी फर्स्ट आर्यभट्ट वॉज लॉन्च इन 19 अप्रैल 1975 में हमने लॉन्च कर दी, भास्कर 1 लॉन्च कर दी 1971। तो ये इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स हैं इंडिया की। एंड रोहिणी इन 1980 और 19th June 1981 Apple Air Passenger Payload Experiment was launched through the Ariane rocket, and Bhaskar Challenger, the InSat 1B have made long distance communication, television and radio very effective हो गया हमारा इसकी बात। Today weather forecasting through a television is boon है ये, और ये इंडिया का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज द वन ऑफ द लाइक वेदर फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट इज वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट जो आज की डेट में एक्चुअली काम करता है। एंड द सेकेंड वन इज पासपोर्ट सेवा, ठीक है। ये दो ही डिपार्टमेंट है जो आपके काम करते हैं और इतने अच्छे काम करते हैं, और बाकी डिपार्टमेंट को यहाँ से सीखना चाहिए। इनके काम में आप कोई गलतियां नहीं देख सकते हो, ये काम करते हैं हमेशा। तो साइबर स्पेस इंटरनेट, फिर भी हाँ
फिर भी आतंकवादी पता नहीं किस तरह से पासपोर्ट नकली बना लेते हैं इंडिया का, डोंट नो। वैसे वो बनाते नहीं है मेजॉर्टली, अभी तक हमने कोई रियल लाइफ एग्जांपल अभी देखा नहीं है, हमारे आमने सामने आया नहीं है। दे आर जनरली कमिंग विद द लाइक रोड के ज़रिए ही आ रहे हैं वो ज़्यादातर, या फिर वाटर के ज़रिए ही आ रहे हैं। इलीगल माइग्रेशन हो रहा है हमारी कंट्री में, तो दैट इज़ वॉट इमिग्रेशन हो रहा है। तो ये सब गलत हो रहा है, हमारी कंट्री का ही नहीं। जैसे हमारे यहाँ जैसे अभी एक मूवी आई थी कुछ जिसमें इंडियंस आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं, डंकी करके कुछ समथिंग, डिडंट रिमेंबर। तो वो मूवी उसी बेस्ड पर है, क्योंकि इंडिया की सरकार शायद से रोजगार उस लेवल पे कर नहीं पा रही है, तो मेजॉरिटी लोग बाहर जाके, और वेजेस यहाँ पे बहुत कम है कंपेयर टू फॉरेन कंट्रीज़। अगर हम बात करते हैं, लेबर लॉ यहाँ के बहुत वीक है, उसकी वजह से पीपल स्पेशली आर लेबर सेक्टर दे आर बीइंग लाइक मिसयूज्ड। अगर आप किसी भी बिल्डिंग साइट पे जाते हो जहाँ पे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कंस्ट्रक्शन साइट पे जा रहे हो, तो आप देखोगे कि किसी एक एम्प्लॉय को दे आर हार्डली पेइंग 12,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, ठीक है, जो कि उनका मेहनताना इतना कम नहीं बनता, उनका मेहनताना बल्कि ज़्यादा बनता है। दे शुड बी एटलीस्ट पेड 20,000 to 25,000, तो उन्हें देना चाहिए, बट वो नहीं देते हैं, बिकॉज वो ठेकेदार मेजॉर्टली मेजर क्रक्स उनके पास ही रहता है। दे आर लाइक, हम तुमको लेके आए तो हम तुम्हारे माई बाप हो गए हैं, हम तुमको सिर्फ इतना ही दे सकते हैं, रहना रहो, करना है करो, नहीं करना है मत करो। अब क्या करे गरीब, इतना है, गरीब इंसान रोटी तो खाएगा ना 2 वक्त की, फिर चाहे वो सूखे प्याज के साथ में रोटी खा रहा हो। दैट्स अ लॉट। चलो आगे चलते हैं, यही सब सुधारना है। होप सो मुझे सुनने वाले बच्चे, मुझसे पढ़ने वाले जितने भी हैं जो देख रहे हैं इस वीडियोस को, होप सो आप सब लोग, हम सब मिलके कुछ चेंज लाएं, बिकॉज वी आर द यूथ ऑफ दिस कंट्री। साइबर स्पेस की बात करते हैं अब हमारा नेक्स्ट इज साइबर स्पेस। दिस इज योर इंटरनेट, एंड आपसे जो मैं कनेक्ट हो रही हूँ दैट इज ऑल्सो ड्यू टू द use of internet only. Cyberspace is the world electronic computerized space है, and it is encompassed by the internet such as the world wide web, WWW. In simple words, you can say it is an electronic digital world for communication or accessing information over computer network without physical movement of the sender and the receiver. So it is also referred as the internet cyberspace, exists everywhere, and it may be an office, sailing boat and flying plane, and virtually anywhere. The speed at which this electronic network has spread is unprecedented in human history. There were less than 50 million internet user in 1995, बट आज की डेट में अगर हम बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा हैं। नाउ द मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड यूजर्स आर इन यूएसए, यूके, जर्मनी, चाइना, जापान, चाइना एंड इंडिया। और ये परसेंटेज भी राइज हो गई है। द परसेंटेज ऑफ शेयर ऑफ यूएसए हैज ड्रॉप्ड फ्रॉम 66 in 1995 to only 25 in 2005। ठीक है, आगे जब हम बात करते हैं, एज बिलियन यूज द इंटरनेट ईच ईयर, साइबर स्पेस विल एक्सपेंड द contemporary economic and social space of human through email, e-commerce, e-learning, जो e-governance, internet together with the fax, television, radio will be accessible to more than and more people cutting across place and time. It is these modern communication system and more than transportation that has made the concept of the global village a reality हो गई हमारी। This is all for today. We have finished our chapter number 7. Next we'll move to chapter number 8, and we are going to wind up this human geography soon. And after that we'll start our class 11th NCERT, which is important for UPSC prelims as well as for mains. Okay, bye bye, take care. See you in the next lecture.